जी क्लास, ये आर्टिकल आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये एलएमएस पे भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनालिसिस एंड यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। जी, ये स्टार्ट में पोएट्री का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। बेसिकली तो लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। यानी हम वर्ड्स ऐसे, फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली है क्या? ठीक है, एक किसी भी चीज को जब हम कंपेयर करने लगते हैं या कंपैरिजन करते हैं, किसी एक चीज को हम शो और तरह से करने लगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें दैट इफ वी यूज मेटाफर, ठीक है, मेटाफर इज आल्सो फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें हम अगर कहते हैं कि ही इज लाइक अ गोल्ड और ही इज लाइक ही इज अ स्टार, ठीक है, तो जो ही इज अ स्टार, इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमने उसको स्टार, बेसिकली तो वो स्टार नहीं है। किसी को अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि वो स्टार है, तो वो बेसिकली स्टार नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, आपको ये शो हो रहा होगा, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रे, any form of expression or grammar which deviates from the plainest expression of meaning is designated a figure of speech। ठीक है, यानी जब हम उसको ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन से हटकर हम एक स्पेसिफिक कंपैरिजन में लेके आते हैं, एक नेम देते हैं, तो उसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में डालते हैं। दिस राइटिंग अटेम्प्ट्स टू एनालाइज रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स ऑफ स्पीच एंड प्रेजेंट how such figurative language of poetry supports learners in fostering their linguistic competence। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स ऑफ स्पीच कितने हैं। स्टार्ट में इस पैराग्राफ को जरा पढ़ेंगे हम। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये डेफिनेशन है फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली है क्या? Figures of speech basically deal with the vehicles which primarily make the expression of language more beautiful and effective. In a traditional way, these devices have been described as poetic ornaments in a traditional way of analyzing the poem। ठीक है, बेसिकली ये लिटरेचर में किसी भी पोइम को एनालाइज करने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन आम डेली लैंग्वेज में भी हम देखते हैं कि हम फिगर्स ऑफ स्पीच को हम अपनी लैंग्वेज को ज्यादा हाईफाई करने के लिए, ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा यूनिक बनाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। The author in poetry using these devices, metaphors, images, symbols, personification, etc. ये these are all figures of speech। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि what are the figures of speech। figures of speech में कौन कौन से हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच में मेटाफर है, इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं एंड पर्सोनिफिकेशन है। They can deliver the message indirectly to the readers. As a result, language becomes connotative and or referential. As we look at these figures of speech from linguistic point of view, we find them full of language features. In supporting this view, Guttam points out a figure of speech is a way of saying something other than the literal way। इसको भी अंडरलाइन कर लें। बेस्ट डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच की कि बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे ऑफ सेइंग समथिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में कुछ कहने का एक तरीकेकार है, other than the literal way। It adds extra dimensions to language and reveals one thing by relating it to something else। ये यहाँ तक जहाँ पर inverted commas है, यहाँ तक इसकी definition है that it adds extra dimensions to language, यानी ये language को extra dimension देती है and reveals one thing by relating it to something else। In the words of Gray, any form of expression or grammar which deviates from the plainest expression of meaning is designated a figure of speech। This writing attempts to analyze representative figures of speech and presents how such figurative language of poetry supports learners in fostering their linguistic competence। Okay?
यहाँ पे हम देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं. दिस सेक्शन सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड सी एनालिसिस सेक्शन फॉर दिस एग्जांपल. उसके बाद इसका एनालिसिस दिया गया है. यहाँ पे सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 इज एलेगरी एंड circumlocution. Circumlocution and allegory. Allegory is a story in verse or in prose with a double meaning. ठीक है, यानी बेसिकली हम डबल मीनिंग के साथ, यानी स्टोरी कुछ होती है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है, यानी डबल उसके मीनिंग होते हैं. किसी भी स्टोरी में हम ये देख सकते हैं एलिगरी इज स्टोरी इन वर्ड्स. किसी भी वर्ड्स के अंदर एक स्टोरी है या किसी प्रोज के अंदर एक स्टोरी है. अ प्राइमरी और सरफेस मीनिंग एंड अ सेकेंडरी और रेफरेंशियल मीनिंग. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लें ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि सबसे पहले तो उसका एक प्राइमरी मीनिंग होता है यानी सरफेस मीनिंग होता है एंड अ सेकेंडरी और रेफरेंशियल मीनिंग, और दूसरा उसका रेफरेंशियल मीनिंग होता है यानी हम उसमें कोई सा भी रेफरेंस देते हैं. सर्कमलोकेशन इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. नेक्स्ट इज euphemism. Euphemism is the use of pleasant, mild, and indirect words instead of more precise and direct ones. Euphemism क्या है? Is the use of pleasant, यानी हम कोई pleasant एक अच्छे word use करते हैं, mild and indirect words instead of more precise and direct ones. यानी किसी को directly हम directly कोई भी word बोलने की बजाय हम एक pleasant और अच्छा सा indirect word बोल देते हैं, इसको हम euphemism कहते हैं. In the words of Abraham, euphemism is an inoffensive expression used in place of a blunt one that is felt to be disagreeable. यानी एक तो होता है कि हम किसी भी चीज को ऑफेंसिव वे में लेते हैं, लेकिन ये इनऑफेंसिव वे में यूफेमिज्म है. यानी डेफिनेटली जब हम एक प्लेजेंट या एक माइल्ड सॉरी फ्रेज को या फिर वर्ड को यूज करेंगे तो ये दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम जिस तरह से लैंग्वेज को हम एक ऑर्नामेंट पहनाते हुए एक को एक अच्छी शेप देते हुए हम अपने एक्सप्रेशन को हाईलाइट करते हैं. Euphemism is an inoffensive expression used in place of a blunt one that is felt to be disagreeable. Next is irony and style. Irony और style क्या है? The difference between what is told and what is done is irony. ठीक है, यानी जो हम कहते हैं और हमारा एक्शन कुछ और होता है, यानी कहा कुछ होता है और वो कुछ जाता है, इसको हम आयरनी कह सकते हैं या आयरनी भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हर चीज जो है वो डबल मीनिंग रहती है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है. According to Gray, a style exhibits or examines bias and folly and makes them appear ridiculous. Irony and style are used in both prose and poetry. क्या स्टाइल क्या है? Exhibits और examine bias and folly and makes them appear ridiculous. ठीक है, यानी बेसिकली स्टाइल का मकसद ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी नॉवल के अंदर, किसी भी प्रोज के अंदर, किसी भी स्टोरी के अंदर जो फॉलिशनेस होती है या फिर वॉइसेस होती हैं, उनको हाईलाइट करके उसको एक क्रिटिकल वे में, एक रिडिकुलस वे में उनको प्रेजेंट करता है. ठीक है, यानी इस तरह से हम बहुत सारे हम कॉमिक प्रोग्राम्स देखते हैं, उनको कॉमिक प्रोग्राम्स में कॉमेडी के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं. ठीक है, तो इसी तरह से स्टाइल भी यही है. नेक्स्ट इज मेटाफर एंड सिमिली. Metaphor and simile refers to comparison between two dissimilar objects with their common qualities. The former one is implied and indirect comparison, whereas the later one is direct comparison. ठीक है, बेसिकली दोनों ही मेटाफर और सिमिली दोनों ही कंपैरिजन के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं. अब मेटाफर क्या है? मेटाफर में हम ये देखते हैं कि मेटाफर जो है इसमें जैसे अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी गई थी कि मेटाफर में हम किसी भी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट ही इज अ रोज. ठीक है, ही इज अ रोज, तो हम डेफिनेटली उसको हम एक रोज कह रहे हैं. बेसिकली तो वो रोज नहीं है ना, हम उसको रोज कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कंपेयर करते हैं किसी एक अच्छी चीज को रोज के साथ कंपेयर कर देते हैं, स्टार के साथ कंपेयर कर देते हैं, या कह सकते हैं ही इज ज्यूल ऑफ द हाउस. ठीक है, तो ये इस सूरत में भी हम उसको डायमंड की मीनिंग में भी ले आते हैं.
लेकिन बेसिकली वो डायमंड नहीं होता। डायमंड क्या होता है कि आप उसको सिर्फ किसी एक पर्सनैलिटी को आप क्वालिटीज दे रहे होते हैं, एक अच्छी क्वालिटीज दे रहे हो, दैट इज मेटाफर। एंड सिमली, व्हाट इज सिमली? सिमली में हम, सिमली में भी बेसिकली कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड इंग्लिश में ग्रामेटिकली अगर जब हम देखते हैं तो इसमें हम इनडायरेक्ट जो है वो उसको वर्ड यूज करते हैं लाइक और एज के वर्ड यूज करते हुए। इनडायरेक्ट वर्ड्स में यानी हम लाइक और एज का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट ही इज लाइक अ रोज, क्या अगर हम वो कहते हैं कि वो एक रोज की तरह है, तो इसको इसमें हम सिमिली को यूज कर रहे होते हैं। इफ वी से दैट he is as important as a Jew, ठीक है? तो इस सूरत में भी हम उसको कंपैरिजन में लेके आ रहे होते हैं वर्ड यूज करते हुए लाइक एंड एज। जी, उसके बाद हम देखते हैं जी, यहाँ तक क्लास आपको समझ आ गई इसकी, मेटाफर एंड सिमली, ठीक है? अभी क्लास आपके लिए काम ये है कि जब तक अभी हमारे पास टाइम है, आप इस तरह से करें कि जितनी भी हमने ये एग्जांपल्स अभी पढ़ी हैं, एलिगरी की, यूफेमिज्म की, आयरनी एंड स्टाइल की, आप इसमें हर एक पे 10-10 आप सेंटेंसेस बनाइए जिसमें आप हाईलाइट करें कि दैट इज एलिगरी, दैट इज यूफेमिज्म, दैट इज आयरनी एंड स्टाइल, ठीक है? एंड दैट इज मेटाफर एंड सिमली, ठीक है? ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने इन चार में से यानी एलिगरी, यूफेमिज्म, आयरनी एंड स्टाइल, मेटाफर एंड सिमली, इन पे आपने 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं। बेशक आप हेल्प ले लें, किसी भी ग्रामर की हेल्प ले लें, लेकिन आपके सेंटेंसेस के अंदर एक सेंटेंस जो है वो आपने लिखा हो और उसने आपने जिस जिस फिगर ऑफ स्पीच को आपने हाईलाइट किया हो उसका कलर आपने डिफरेंट करना है। ये अभी का आपका काम है, ये आपको कोई वैसे काम नहीं, पेंडिंग काम नहीं है, ये भी क्लास एक्टिविटी है। क्लास के दौरान ही आपने ये एलिगरी और यूफेमिज्म या आयरनी और स्टाइल को, इनको आपने हाईलाइट करना है और यहाँ पे आपने ये वन बाय वन, जिससे मैं कहूंगी वो अपना पेज यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करेगा और स्क्रीन को शेयर करते हुए यहाँ पे आप अपना जो है वो पूरी एक्टिविटी दिखाएंगे कि आपको इन चीजों की समझ आ गई और आपने उसकी एप्लीकेशन की है। तो क्लास अभी आपका, आपके पास ये टाइम है, अभी आप करें, ठीक है जी? अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कि आपको अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी क्लास समझ आ गई है ना जो भी आपको असाइनमेंट है? और आपको भी आज की प्रेजेंटेशन एक्टिविटी बेस पे होगी। जितने लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली आज उनकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज आपको उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है? समझ आ गई आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी क्लास समझ आ गई आप लोगों को? हेलो जी शहीद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी मैम ये मैं तो फोन पे यूज करता हूँ, तो फोन पे तो नहीं होगा वो स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं, आप इसका तरीकाकार ये है कि आप एक तो आपको ये चीज भी आ जाएगी कि स्क्रीन किस तरह से शेयर करते हैं। आप अपना एक वर्ड पेज लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप अपना लैपटॉप खोलिए, वहां पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप फिगर ऑफ स्पीच लिख के, ठीक है, पहली कैटेगरी जैसे फॉर एग्जांपल मेटाफर है और उसके बाद या सिमली है, तो आप मेटाफर को खोलें, ठीक है? मेटाफर के अंदर आप उसकी, चले 10 नहीं, आप 5 एग्जाम्पल कर लें, हर एक की 10 ज्यादा हो जाएंगे, अभी आप 5 कर लें, ठीक है? उसमें मेटाफर की 5 आप एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको एक मैंने दिया, ही इज अ रोज, ठीक है? इसमें आपने मेटाफर यूज किया है, तो आप इस तरह के 5 सेंटेंसेस लिख के आप उसमें जो आपको लग रहा होगा कि मेटाफर है, आपने उसको हाईलाइट कर दी। बेशक वो सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो यानी या कॉम्प्लिकेटेड सा हो, उसमें भी आप ज्यादा सेंटेंसेस से मिलकर जो बना हो उसमें से भी आप किसी एक पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें से ये मेटाफर है, ठीक है? इस तरह से करके जब आपकी वो वर्ड फाइल बन जाएगी तो जिस स्टूडेंट को यहाँ पे कहा जाएगा, ऑनलाइन कहा जाएगा कि आप अपनी जो फाइल है वो प्रेजेंट करें, तो आप यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन करके आप मुझे चेक करवा सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन। जी क्लियर? जी जी क्लियर? जी मैम। जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है?
चलें जी जल्दी से करें, आज की अटेंडेंस आपकी इसी बेस पे है, ठीक है। यही एक्टिविटी हम लोगों ने जो नेक्स्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसके लिए रेडी होइए। बाकी क्लास को भी इंटीमेट करें कि वो क्लास को ज्वाइन करें। अब 20 हो जाए, अभी जो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम है। 17 से आपके फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक वीक में आपकी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपकी 4 क्लासेस हैं, या 4 होगी या 5 हो जाएंगी, मैक्सिमम इतनी ही है। इसमें हमने रिवीजन भी करनी है और इसमें हमने कुछ जो न्यू टॉपिक्स हैं हमने इनको भी टच करना है। तो सो बी हरियप, ठीक है। अभी आपको आपके पास टाइम है जनाब 15 मिनट्स है, यानी आप हर 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं 2 फिगर स्पीच को आप हैंडल कर सकते हैं, इसके साथ कोई नजर बना। तो बी हरियप, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, क्लास आपकी अभी ऑन ही है, ठीक है। तो आप काइंडली इसको जल्दी से करें और कोशिश करें कि हर बच्चे के जो सेंटेंसेस वो अलग से हों, किसी के सेम ना हो।